हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 बीइंग ऑनेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। बीइंग ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है? ईमानदार होना। ईमानदारी क्या होती है? जब हम किसी बात को सच सच बता देते हैं, चाहे उसमें हमारा नुकसान भी हो, तो हम उसे बोलते हैं कि ईमानदार। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी, ऑनेस्टी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक पर्सन को और एक ईमानदार आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए। ऑनेस्टी से क्या होता है? ऑनेस्टी हमें सच बोलना सिखाती है। जब हम ईमानदार होते हैं तो हम सच बात बोलते हैं। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स वी में फील स्केयर्ड टू टेल द ट्रूथ। कभी कभी हम सच बताने से डरते हैं, बट वी मस्ट स्टिल बी ऑनेस्ट। लेकिन हमें हमेशा ईमानदार ही रहना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए सच बताने के समय। ब्रेव पर्सन हैज़ द करेज टू स्पीक द ट्रूथ। एक बहादुर आदमी वही होता है जो हिम्मत के साथ सच बोलता है। क्या आप एक बहादुर बच्चे हो? यस। यदि आप ऐसी कल्पना करो कि अगर आप अपना होमवर्क नहीं करके लाए, कभी आप होमवर्क करना भूल गए, तो आप क्या टीचर को अपनी बताओगे कि आप क्यों सच बताओगे या कोई बहाना बनाओगे कि आप होमवर्क क्यों नहीं करके लाए? आप करना नहीं चाहते थे, या आपके घर में मेहमान आ गए थे, या आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं चले गए थे। जो भी रीज़न होता है, हमें सच बताना चाहिए। ऑनेस्टी हमें सच बोलना सिखाती है। तो अब हम यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि सच बोलना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ईमानदार रहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विवेक एंड नेहा वर वेरी गुड फ्रेंड्स। जैसे आप और आपके फ्रेंड्स होते हैं ना क्लास में, इसी तरह विवेक और नेहा भी दो बच्चे थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे, और वो एक ही क्लास में पढ़ते थे। दे स्टडी इन द सेम क्लास। वन डे विवेक लॉस्ट हिज पेंसिल बॉक्स। एक दिन विवेक अपना पेंसिल बॉक्स खो गया, उसका विवेक का पेंसिल बॉक्स। ही कुड नॉट रिमेंबर, उसको याद नहीं रहा कि वेयर ही हैड लेफ्ट इट, कि उससे वो कहाँ छूट गया है, कहाँ भूल गया वो अपना पेंसिल बॉक्स। तो ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान हो गया था। इसलिए जब आपका कुछ चीज़ छूट जाती है कहीं पे तो आप परेशान हो जाते हो ना, इसी तरह विवेक भी बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसका पेंसिल बॉक्स कहीं खो गया था। तो नेहा सेड, नेहा ने कहा, डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो विवेक, लेट अस गो टू लुक फॉर इट, हमें इसे देखना चाहिए, हम इसे देख लेंगे। दे आस्क्ड देयर क्लास टीचर अबाउट विवेक्स पेंसिल बॉक्स। उन्होंने विवेक की जो क्लास टीचर थी उनको पेंसिल बॉक्स के बारे में बताया कि मैडम, हमारा पेंसिल बॉक्स, विवेक का पेंसिल बॉक्स खो गया है। शी टुक देम टू द स्टाफ रूम। वो उन दोनों बच्चों को अपने स्टाफ रूम में ले गए। स्टाफ रूम होता है ना स्कूल में, जहाँ पर सब टीचर्स रहती हैं, तो वो दोनों बच्चों को स्टाफ रूम में ले गई। इन द स्टाफ रूम दे वर शोन 4 लॉस्ट पेंसिल बॉक्स। वहाँ स्टाफ रूम में बच्चों ने क्या देखा? 4 खोए हुए पेंसिल बॉक्स थे। मैडम ने उनके सामने 4 पेंसिल बॉक्स रखे जो उन्हें ऐसे खोए हुए मिले थे किसी भी बच्चों के। तो विवेक्स पेंसिल बॉक्स वॉज वन ऑफ देम, विवेक का पेंसिल बॉक्स भी था उनमें से एक। तो however he noticed that there was one box which was better than this. विवेक ने नोटिस किया, ये चीज़ को देखा कि उसमें विवेक के पेंसिल बॉक्स से भी अच्छा एक पेंसिल बॉक्स था। विवेक पिक्ड अप दैट बॉक्स, विवेक उस पेंसिल बॉक्स को उठा रहा था जो उसके पेंसिल बॉक्स से ज़्यादा अच्छा था। बट नेहा पॉइंटेड आउट, नेहा ने इशारा किया, विवेक दिस इज़ नॉट योर पेंसिल बॉक्स, ये तुम्हारा पेंसिल बॉक्स नहीं है। यू शुड कीप इट बैक एंड टेक योर ओन, तुम्हें इसे वापस रख देना चाहिए और अपना ही पेंसिल बॉक्स लेना चाहिए। तो विवेक रियलाइज्ड दैट नेहा वाज राइट। विवेक ने एहसास किया, महसूस किया कि नेहा सही कह रही थी। ही पुट द अदर बॉक्स डाउन एंड टुक हिज ओन। उसने दूसरे का पेंसिल बॉक्स नीचे रख दिया और अपना पेंसिल बॉक्स ले लिया। तो इस तरह से विवेक ने ईमानदारी से सच बोला और अपना ही पेंसिल बॉक्स लिया। तो यहाँ पर नेहा ने विवेक को ईमानदारी से उसका ही पेंसिल बॉक्स लेने के लिए कहा। तो इस तरह से बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सच बोलने से डरना नहीं चाहिए और सच बात को ही बोलना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार रहना ही सबसे अच्छा तरीका होता है किसी चीज़ के लिए। अब हमें इस चैप्टर में हमने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? नंबर 1,
वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सेकेंड, ऑनेस्ट पीपल मेक एवरीवन हैप्पी, ईमानदार लोगों से हर कोई व्यक्ति खुश रहता है, सब कोई उससे खुश रहते हैं। एंड नेक्स्ट, वी मस्ट एवर बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। एंड ऑनेस्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू, ईमानदार रहना ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। बच्चों, अब आपने समझा कि ईमानदारी हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। अब हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर हम सही ऑप्शन जो है उसको चूज़ करेंगे। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, ईमानदार व्यक्ति सबको क्या हमेशा बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, ट्रूथ बोलना चाहिए। विवेक पुट द अदर बॉक्स डाउन एंड टुक हिज ओन, अपना पेंसिल बॉक्स उसने लिया। ए डैश पर्स हैज़ द करेज टू स्पीक द ट्रूथ, ए ब्रेव पर्सन, एक बहादुर व्यक्ति में ही सच बोलने की हिम्मत होती है। अब हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। तो कौन कौन से 2 बच्चे फ्रेंड्स थे? हमने अभी पढ़ा था ना चैप्टर में, कौन कौन से 2 बच्चे फ्रेंड्स थे? विवेक एंड नेहा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विवेक एंड नेहा वर गुड फ्रेंड्स। विवेक वॉज वेरी, हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। विवेक वॉज वेरी, विवेक क्या था? बहुत अपसेट था। नेक्स्ट, इन द डैश दे वर शोन 4 लॉस्ट डैश बॉक्सेस, कहाँ पर उनको 4 पेंसिल बॉक्स दिखाए गए थे? इन द स्टाफ रूम। They were shown 4 lost pencil boxes. Next, Vivek realized that नेहा was right. विवेक को क्या चीज़ महसूस हुई? कि नेहा सही थी। इस तरह से हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं जिनसे हमें पता चलेगा अगर हम ईमानदार हैं तो हम वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है, यू डिड नॉट डू योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क नहीं किया। यू कॉपीड इट फ्रॉम समवन एल्स, आपने इसको किसी और से नकल कर ली, कॉपी कर लिया। तो ये क्या बात है? ये ईमानदारी की बात है कि ईमानदारी की बात नहीं है? ये बेईमानी की बात है। तो आप डिसऑनेस्ट हो गए यहाँ पर, तो हमें डी लिखना है इसके आगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यू सी समवन ड्रॉपिंग देयर मनी, सो यू पिक इट अप एंड गिव इट बैक, आपको कुछ पड़े हुए पैसे मिलते हैं, आप इनको उठाकर उसको दे देते हैं वापस जिसके पैसे हैं। तो आप ईमानदार हुए, यहाँ पर आपने ये ईमानदारी का काम किया। आपने देखा कि किसी के पैसे गिर गए हैं और आपने उन्हें उठाकर उन्हें वापस दे दिया। नेक्स्ट, यू टेल लाई टू योर पेरेंट्स, आप अपने पापा से झूठ बोलते हैं, अपने मम्मी पापा से। तो ये कैसी बात है? गलत बात है ना। तो यहाँ पर ये डिसऑनेस्ट। तो बच्चों, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। ईमानदारी से ही हमें बहादुरी आती है, सच बोलने की। तो ये हमने इस लेसन में पढ़ा कि किस तरह से हम ईमानदार रहकर सच बोलना सीखते हैं और बहादुरी से अपने काम करते हैं। थैंक यू।